उत्तराखंड कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वयं इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित प्रियदर्शिनी शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन किया। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में पूर्व सैनिकों को 20% टिकट देने की कवायद कर रही है। पूर्व सैनिकों को टिकट देते वक्त जिताऊ प्रत्याशी को ही प्राथमिकता दी जाएगी। इस तरह से सरकार बनने पर उन्होंने कहा कि 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए जो भी मामले आएंगे पार्टी उसका समाधान करेगी। जो मामले विधानसभा में लाने लायक होंगे उसे विधानसभा में लाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सैनिकों का सम्मान हमेशा से कांग्रेस पार्टी करती आ रही है। सैनिकों के नाम पर कुछ राजनीतिक दल सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सैनिक बहुल्य प्रदेश होने के साथ हर घर से सेना में यहाँ का नौजवान है। उन्होंने उत्तराखंड प्रदेश वासियों से भी अपील की है कि हर किसी को सैनिकों का सम्मान करना जरूरी है। कहा है कि हम एक तो जो सैनिक परिवार हैं, भूतपूर्व सैनिक परिवार हैं, शहीदों के परिवार हैं, उनको सुविधाएं देने में सारे देश के अंदर अग्रणी रहना चाहेंगे। जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय भी अग्रणी थे। अब फिर यदि कांग्रेस के हाथ में बागडोर आती है हम अग्रणी रहेंगे। और दूसरा काम हमने कहा है कि हम जो है अपने सभी पूर्व सैनिकों की उनकी क्षमता के उपयोग के लिए एक कार्यनीति बनाएंगे और उपनल के भविष्य की जो रिक्रूटमेंट की पॉलिसी होगी उसको सैनिकों के साथ मिल करके तय करेंगे। और तीसरी बड़ी बात हमने ये कही है कि सत्ता में आते ही हम एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाएंगे जिसमें सैनिक और अर्धसैनिक बल के लोग होंगे। जो कमेटी की संस्तुतियाँ राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी होंगी। जिन संस्तुतियों को राज्य सरकार नहीं मान पाएगी तो उसके लिए विधानसभा के सामने अपना स्पष्टीकरण देगी। है कि भूतपूर्व सैनिकों का जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं उनका मैंने आह्वान किया है। मैंने कहा जुटे हमारे कार्यक्रमों के साथ जुड़ें और हम 20% स्थानों पर उनके नामों पर विचार करेंगे। देखिए टिकट दिए जाने में तो जीतने की संभावनाएं पहले देखी जाती हैं, वो भी उसमें वो उनका देखिए वो बड़े थे हैं हमारे। उन्होंने एक मंत्र दिया हमको कि भूतपूर्व सैनिकों को जोड़ना है तो टिकट से नवाजो, हम उस पर अमल करेंगे। मैं प्रदेश कांग्रेस को और प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर हमारे कुछ देहरादून के साथियों ने जो प्रियदर्शिनी शौर्य सम्मान दिवस के उपलक्ष्य में पूर्व सैनिकों, अभूतपूर्व सैनिकों, वीर सैनिकों, किसी नाम से संबोधित कर लीजिए, जहाँ वीरता है वहाँ सब कुछ है, उनका सम्मान समारोह रखा। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अपने वीर सैनिकों को माला पहनाते हुए मुझे जीवन में बहुत बड़े गौरव का अनुभूति होती रही है। और आज मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि अपने इन लोगों को सम्मानित किया। वो हमारे बीच के हैं लेकिन अभूतपूर्व हैं, जिन्होंने अपने शौर्य पराक्रम से हमारे देश की सीमाओं की रक्षा की है और उत्तराखंड के नाम को, भारत माँ के नाम को ऊंचा उठाया है। 1971 के